हाँ तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय स्टडी लॉबी में आप लोगों को आज जो है 10th का मैथ बुक का ये थ्योरम 6.3 बताने जा रहा हूँ। जो थ्योरम यदि आप 6.3 है और इस पर आधारित जितने भी डिडक्शंस होते हैं, ऊपर में होते हैं, जितने भी सवाल होते हैं वो मुख्य रूप से थ्योरम पर ही आधारित होते हैं। अब क्या होता है, टीचर लोग जो है थ्योरम में बहुत कम जाते हैं, ज़्यादातर क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह बता देते हैं और थ्योरम को जो है समझाने में समर्थ न होने के कारण थ्योरम का वीडियो बहुत कम टीचर बनाते हैं। आज मैं आप लोगों को थ्योरम को जो है उस तरह से समझाऊंगा कि यदि आप उसको आसानी से देखिएगा तो दोबारा समझने का मौका ही आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए 6.3 का जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट ये है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं जो है समानुपाती होता है। ये हमारा थ्योरम 6.3 का स्टेटमेंट है, यानी कथन है। और इसको जो है मैं आज आप लोगों के सामने साबित करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चलिए दो त्रिभुज लेते हैं। चलो एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर हम ABC और दूसरा त्रिभुज लेते हैं DEF। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमारा दिया है क्या दिया है कि संगत कोण बराबर है। यानी संगत कोण का मतलब कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E और तीसरा जो है कोण C बराबर कोण F, यानी कोण C बराबर कोण F। ये तीन चीज़ हमें दिया हुआ है, यानी दोनों त्रिभुजों का जो है संगत कोण बराबर है। ठीक है, तो हमें साबित क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। साबित करना है, कह रहा है कि संगत भुजाएं समानुपाती होगा। कहने का मतलब AB बटे DE बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे DF और बराबर हो जाएगा हमारा BC बटे EF। यही हमें साबित करना है। तो बच्चों हम इसके लिए क्या करते हैं कि त्रिभुज DEF में AB बराबर DP, AB बराबर क्या किए, DP खंड काटे और AC बराबर DQ खंड काट लिए। क्या किए बच्चों कि AB के बराबर जो है, AB के बराबर हम DP खंड काट लिए और AC के बराबर जो है हम DQ खंड काट लिए। चलो जो काटे इसको हम लिखते हैं। तो ये जो फंक्शन किए इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी बनावट, जो अपने ढंग से किए। यानी बनावट में क्या हुआ कि लिखेंगे बनावट, लिखेंगे त्रिभुज DEF में AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ खंड काटा। ठीक है, इसको हम क्या किए, खंड काट लिए। उसके बाद क्या किए, P और Q को मिला दिया। चलो ये भी लिख देते हैं, P और Q को मिला दिया। अब देखो कि ये जो है
त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ, दो त्रिभुज तैयार हो गया। एक यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ यानी प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ से क्या करेंगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि यहाँ पर जो है हमारा कोण A बराबर कोण क्या है? कोण D है। क्या है कि कोण A बराबर कोण D है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर AB बराबर क्या है हमारा? DP है। AB बराबर क्या है? DP है। और यहाँ पर AC बराबर क्या है? DQ है। एक मिनट। तो यहाँ पर बच्चों क्या है? कोण A बराबर कोण क्या है? D के बराबर है। AC बराबर क्या है हमारा? DP। यहाँ पर हम लिखेंगे AC बराबर DP। और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो AB बराबर है हमारा DP के। AB बराबर क्या है हमारा? DP। और AC किसके बराबर है? AC बराबर है DQ के बराबर। DQ के बराबर क्यों बराबर है? चूंकि हम कंस्ट्रक्शन में इतना काम किए हुए हैं। तो जब इस तरह का हो तो यहाँ पर दो भुजा और एक कोण, यानी दोनों त्रिभुज जो है AS से सर्वंगसम होगा। क्या होगा कि इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वंगसम त्रिभुज DPQ क्यों सर्वंगसम हुआ? ये जो है दो भुजा और एक कोण बराबर है, यानी AS A से सर्वंगसम हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये देखना है जब सर्वंगसम हो गया तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण P। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए कोण B बराबर कोण P। क्या हुआ हमारा? कोण B बराबर कोण P। और यहाँ पर दिया हुआ है कोण B बराबर कोण E। तो यहाँ हम लिख देंगे बराबर कोण E। ठीक है, अब चलते हैं उसी तरह से कोण C बराबर क्या हो जाएगा? कोण Q। कोण C बराबर हो गया कोण Q। और यहाँ पर जो दिया हुआ है कोण C किसके बराबर है? F के बराबर है। तो इसको हम लिख देंगे कोण F। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर देखो कि कोण B बराबर कोण P बराबर कोण E। कहने का मतलब कोण B बराबर कोण B बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कोण P बराबर कोण E। तो कहने का मतलब कोण P और कोण E ये दोनों जो है बराबर हो गया। यहाँ पर है कोण P बराबर कोण B बराबर, यहाँ पर कोण P बराबर क्या हो गया? कोण E। यहाँ पर देखो कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। कोण Q बराबर कोण F और कोण P बराबर कोण E। कहने का मतलब कि ये जो है PQ समांतर हो गया हमारा EF। इसीलिए PQ क्या हो गया हमारा? समांतर EF हो गया। और हम जानते हैं कि जब दो समांतर भुजाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या कहते हैं? तो संगत, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो क्या कहते हैं? उसकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े त्रिभुज, इसीलिए हम लिख देंगे इसीलिए कि DE बटे क्या लिख देंगे? पहले लिखेंगे DP। क्या लिखेंगे? DP बटे DE बराबर, देखो बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे? छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की भुजा, संगत भुजा।
तो छोटे त्रिभुज की भुजा क्या हो गया, DP बटे DE। उसी तरह से बराबर हो जाएगा DQ बटे DF। क्या हो जाएगा, DQ बटे DF। अब देखो यहाँ पर कि DE यहाँ पर क्या है, DP के बदले हम क्या लिख सकते हैं, AB, और DQ के बदले में क्या लिख सकते हैं, AC। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, AB बटे DE बराबर DQ के बदले AC बटे DF। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। इतना सा करने के बाद हमें क्या निकला कि DE नहीं, पहले हमारा क्या है, AB बटे DE बराबर AC बटे DF। ठीक है, तो उसी प्रकार ये फर्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे, उसी प्रकार साबित कर सकते हैं, उसी प्रकार साबित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं साबित, कि AB बटे DE बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे EF, BC बटे EF। इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट और सेकेंड जब दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारा हो जाता है, यानी समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो बच्चों, AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF, यानी तीनों का संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। यानी AB बटे DE बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे DF बराबर BC बटे EF। ये हमारा जो है क्या कहते हैं, संगत भुजा जो है क्या समानुपाती हो गया बच्चों। तो इस तरह से जो है थ्योरम को हम बनाते हैं, और इस पर आधारित जो डिडक्शन होगा उसको जब बनाएंगे तो थ्योरम का जो है उसमें बहुत बड़ा भागीदारी होता है बच्चों। तो इसीलिए थ्योरम को जो है आप अवश्य बनाएं, और कंपटीशन में क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को जो है थ्योरम एक इम्पोर्टेंट रहता है, जो कि 5 या 6 नंबर का रहता है, और जिसमें प्रायः बच्चे लोग जो है क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आप लोगों को नए सवाल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।